भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं, जबकि आप दिन रात मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं? इसका रहस्य छिपा है 21 जून को आने वाली भानु सप्तमी के उस एक छोटे से उपाय में, जिसे लोग अक्सर छुपकर करते हैं। आज मैं आपको वह गुप्त चीज बताने जा रहा हूं, जिसे भानु सप्तमी के दिन चुपचाप गाय को खिलाने से आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में खत्म हो सकती है। पर याद रहे, ये चीज आपको किसी को बतानी नहीं है। और इस उपाय को करते समय एक ऐसी भयंकर गलती है जो 80% लोग करते हैं। उस गलती के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपने वह गलती कर दी तो ये उपाय पूरी तरह से उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 21 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह भानु सप्तमी का पावन पर्व है। शास्त्रों में भानु सप्तमी को सूर्य देव का जन्म दिवस भी कहा जाता है। जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ती है तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं। ये वो दिन है जब सूर्य देव की किरणें सीधे आपके भाग्य को बदल सकती हैं। जो लोग सालों से गरीबी में जी रहे हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जिन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य देव सफलता, मान सम्मान और तेज के प्रतीक हैं, लेकिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम गौ माता को माना गया है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप भानु सप्तमी के दिन गौ माता को वह एक खास गुप्त चीज खिलाते हैं तो वो सीधा सूर्य देव तक पहुंचता है और आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन उस गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन में परेशानियां आ क्यों रही हैं। कुंडली में जब सूर्य कमजोर पड़ जाता है तो इंसान को हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। उसका पैसा ऐसी जगहों पर खर्च होने लगता है जहां से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। शरीर में आलस और बीमारियां घर कर लेती हैं। इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब उसका कोई भी काम कभी सफल नहीं होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये भानु सप्तमी आपके लिए ही आई है। ये एक ऐसा मौका है जिसे अगर आप छोड़ दिया तो शायद आपको फिर 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में कभी अन्न का एक दाना भी टिक नहीं पाता था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसके बच्चे भूख से बिलखते थे। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। रामू उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने साधु से अपनी गरीबी का कारण पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से सो चुका है। तुम्हारी किस्मत में सुख का कोई नामो निशान नहीं है। यह सुनकर रामू पूरी तरह से टूट गया। उसने कहा कि महाराज, क्या मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है? तब उस साधु ने उसे भानु सप्तमी के दिन गौ माता का यह गुप्त उपाय बताया था। साधु ने कहा कि जब भानु सप्तमी का दिन आए तो किसी को बिना बताए बिल्कुल चुपचाप एक खास चीज गौ माता को खिला देना। रामू ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस एक दिन के उपाय के बाद रामू के जीवन में जैसे चमत्कार हो गया। कुछ ही दिनों में उसे एक गड़ा हुआ खजाना मिल गया। उसकी पत्नी की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूं जो उस सिद्ध साधु ने रामू को बताया था। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, लोग इस उपाय को करते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह गलती यह है कि लोग गौ माता को कुछ भी खिलाते समय अपने मन में अहंकार ले आते हैं। उन्हें लगता है कि वह गौ माता पर कोई एहसान कर रहे हैं, या फिर वह ये उपाय किसी ऐसी गाय पर करते हैं जो खूंटे से बंधी हुई हो या जिसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा हो। याद रखिए, ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और नम्रता के साथ करेंगे।
आपको ये उपाय किसी ऐसी गाय पर करना है जो सड़क पर स्वतंत्र रूप से घूम रही हो। अगर आपको स्वतंत्र गाय न मिले तभी आप गौशाला जा सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको अपने हाथों से बहुत ही प्यार से गौ माता को वह चीज खिलानी होगी। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आप संदेह के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। भानु सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और लाल चंदन जरूर मिला लें। इसके बाद साफ कपड़े पहने। अब आपको अपनी रसोई में जाना है और वहां से थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सिर्फ गुड़ नहीं खिलाना है। गुड़ के साथ आपको एक रोटी बनानी है, लेकिन यह कोई साधारण रोटी नहीं होगी। इस रोटी को बनाते समय आपको गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। हल्दी और बेसन गुरु और सूर्य दोनों को मजबूत करते हैं। इस आटे को गूंथते समय इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी भी डाल दें। जब आप ये रोटी बना लें तो इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस गुड़ के ऊपर आपको 7 दाने साबुत लाल मसूर की दाल के रखने हैं। लाल मसूर की दाल मंगल और सूर्य का साक्षात स्वरूप है। 7 दाने इसलिए क्योंकि यह सप्तमी तिथि है। अब इस रोटी को अपने हाथों में लें और अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हो जाएं। आंखें बंद करें और सूर्य देव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। अपने मन की जो भी सबसे बड़ी मनोकामना है उसे 3 बार अपने मन में दोहराएं। इसके बाद इस रोटी को लेकर घर से बाहर निकल जाएं। आपको किसी ऐसी गाय को ढूंढना है जो शांत हो। जब आपको गाय मिल जाए तो उसके पास जाएं और मन ही मन सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। गाय के माथे को प्यार से सहलाएं और फिर अपने दाहिने हाथ से वह रोटी गाय को खिला दें। जब गाय वह रोटी खा रही हो तो उसकी पीठ पर हाथ जरूर फेरें। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से मनुष्य के सभी रोग और पाप दूर हो जाते हैं। रोटी खिलाने के बाद गाय के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगा ले। ये धूल किसी चमत्कारिक भस्म से कम नहीं है। ये धूल किसी चमत्कारिक भस्म, इसे माथे पर लगाते ही आपका भाग्य चमक उठेगा। ये उपाय आपको सुबह के समय करना है जब सूर्य देव की किरणें धरती पर पड़ रही हों। दोपहर या शाम के समय ये उपाय इतना प्रभावशाली नहीं होगा। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप ये उपाय करके वापस अपने घर लौट रहे हों तो पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। चाहे आपको कोई आवाज ही क्यों न दे, आपको रुकना नहीं है और सीधे अपने घर के अंदर जाना है। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और सूर्य देव को एक तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। जल में लाल फूल और थोड़ा सा कुमकुम जरूर डालें। अगर आप 21 जून को भानु सप्तमी के दिन यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धन के नए रास्ते खुल जाएंगे। घर में सुख शांति आ जाएगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग इसे जान लेते हैं वह कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सब लोग इसे जान गए तो इसका प्रभाव कम न हो जाए। आइए अब मैं आपको इस उपाय के पीछे का वह रहस्य बताता हूं जो इसे इतना अमोघ और अचूक बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक रोटी और गुड़ खिलाने से किस्मत कैसे बदल सकती है। दरअसल यह सिर्फ रोटी और गुड़ नहीं है, ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से संचालित होता है। जब हमारे जीवन में नवग्रहों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा जीवन संकटों से घिर जाता है। सूर्य देव नवग्रहों के राजा हैं। अगर राजा ही आपसे रूठ जाए तो कोई भी दूसरा ग्रह आपकी मदद नहीं कर सकता। शनि की 7.5 हो या राहु केतु का बुरा प्रभाव, सूर्य के मजबूत होते ही यह सभी बुरे प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं।
गौ माता को हमारे वेदों में विश्व की माता कहा गया है। गौ माता के शरीर में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वह सीधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है। जब आप गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो वह सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। यही कारण है कि जब आप भानु सप्तमी के दिन, जो कि सूर्य देव का सबसे प्रिय दिन है, गौ माता को वह हल्दी और बेसन वाली रोटी खिलाते हैं तो ये सीधे उस नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल जाती है। आपके द्वारा खिलाया गया वह 7 मसूर की दाल का दाना आपके 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सोचिए, आप दिन रात पैसा कमाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, लोगों की खुशामद करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वह मुकाम नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी किस्मत का ताला बंद है और उस ताले की चाबी इस तरह के गुप्त उपायों में छिपी होती है। बहुत से लोग ऐसे उपायों पर विश्वास नहीं करते, वे इसे अंधविश्वास मानकर उड़ा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जो इतने ज्ञानी थे, क्या वे सब बेवकूफ थे? बिल्कुल नहीं। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। वे जानते थे कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक बहुत गहरा जुड़ाव है। मैं आपको एक और सच्ची घटना बताता हूं जो इसी भानु सप्तमी से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका कारोबार विदेशों तक फैला हुआ था। अचानक से व्यापार में घाटा होने लगा। उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दे दिया। नौबत यहां तक आ गई कि उसे अपना घर और गाड़ियां तक बेचनी पड़ गई। वह इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। एक दिन किसी ने उसे भानु सप्तमी के इस उपाय के बारे में बताया। शुरुआत में तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी परेशानी बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने सोचा कि हारने के लिए अब बचा ही क्या है, क्यों ना एक बार इसे आजमा कर देखा जाए। उस व्यापारी ने 21 जून के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान किया और बिल्कुल उसी विधि से वह विशेष रोटी तैयार की। उसने 7 मसूर के दाने गुड़ के साथ रोटी पर रखे और एक शांत गौ माता को खोजकर अपने हाथों से उसे खिला दिया। उसने पूरे दिल से सूर्य देव से अपनी गलतियों की माफी मांगी और अपना खोया हुआ सम्मान वापस मांगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस उपाय को करने के ठीक 1 महीने के अंदर ही उसके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी। जिन लोगों ने उसका पैसा हड़प लिया था वे खुद आकर उसका पैसा लौटाने लगे। उसे एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया जिसने उसकी पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। आज वह व्यापारी पहले से भी ज्यादा अमीर और सफल है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ऊर्जा और विश्वास का वह विज्ञान है जिसे हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। आप भी अपने जीवन में इसी तरह का चमत्कार ला सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो थोड़े से समय और पूरी श्रद्धा की। जब आप ये उपाय करें तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या न रखें। अगर आपके पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे जलते हैं तो उन्हें जलने दें। आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। सूर्य देव की तरह बने जो हर किसी को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देते हैं। जब आपके अंदर सूर्य जैसी चमक और तेज आ जाएगा तो कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस उपाय से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप गौ माता को रोटी खिला रहे हो तो ध्यान रखें कि आपके पैरों में जूते या चप्पल नहीं होने चाहिए। यह एक बहुत ही पवित्र कार्य है। जिस तरह आप मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते, उसी तरह गौ माता के पास भी इस उपाय को करते समय नंगे पैर ही जाना चाहिए। इससे धरती की ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है और उपाय का फल 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी पक्की सड़क पर हैं और नंगे पैर चलना मुश्किल है तो कम से कम रोटी खिलाते समय अपनी चप्पल उतार दें। इसके अलावा रोटी खिलाने के बाद उस दिन घर में किसी भी तरह का मांसाहार या शराब का सेवन बिल्कुल न करें। ये एक बहुत बड़ा पाप माना गया है।
अगर आप एक तरफ भगवान का उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा तामसिक भोजन कर रहे हैं तो इससे सूर्य देव और क्रोधित हो सकते हैं और आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरे दिन सात्विक भोजन करें और हो सके तो दिन में एक बार भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यह पाठ इतना शक्तिशाली है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले इसी पाठ को किया था। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये उपाय कर सकती हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसे समय में इस उपाय को करने से बचना चाहिए। अगर भानु सप्तमी के दिन ऐसी स्थिति है तो आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से यह उपाय करवा सकती हैं। बस मन में उस उपाय के प्रति संकल्प ले लें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये अगर आपका भाव सच्चा है तो आपके निमित्त किया गया उपाय भी आपको पूरा फल देगा। और हाँ, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके माता पिता भी उनके हाथ से गौ माता को ये रोटी खिला सकते हैं। सूर्य देव विद्या और बुद्धि के भी दाता हैं। इससे बच्चों का दिमाग तेज होगा और उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। जीवन में बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका समाधान हमारे ही हाथों में हो, लेकिन अज्ञानता के कारण हम भटकते रहते हैं। 21 जून की यह भानु सप्तमी आपको उसी अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। जो समय बीत जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। आज आपके पास समय भी है और ये ज्ञान भी। इसका सही उपयोग करें। अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सुबह की ताजी हवा, उगते हुए सूरज की लालिमा और गौ माता के दर्शन, ये तीनों चीजें मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव लाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि विश्वास में ही भगवान का वास है। जब आप पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं तो वह भी आपको फल देता है। फिर ये तो साक्षात गौ माता और प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव का उपाय है। ये कभी खाली कैसे जा सकता है? बस आपको अपने मन की सारी दुविधाओं को निकालकर एक सच्चे भक्त की तरह इस उपाय को संपन्न करना है। आप देखेंगे कि कैसे बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं, कैसे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और कैसे आपका जीवन एक सुंदर सपने की तरह हकीकत में बदल जाता है। मेरी बस यही कामना है कि सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके घर में कभी किसी चीज की कमी न रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आप जीवन में खूब तरक्की करें। इस गुप्त उपाय को बिल्कुल वैसे ही करें जैसा मैंने बताया है, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी शंका के। आपकी हर मुराद जरूर पूरी होगी, बिना किसी आपकी